तो आइए आज हम सब पढ़ते हैं साइंस का आखिरी चैप्टर जिसका नाम है कंप्यूटर। ठीक है, लेसन को ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो, अच्छी तरह से समझ चुके हो। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम बारी बारी से समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा लेसन है? ये है 21वां लेसन, पाठ 21, और लेसन का नाम है कंप्यूटर। ठीक है, अब इसके पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनपुट डिवाइस है, बताना है कौन सी इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसका। पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में क्या है? मॉनिटर। और दूसरे ऑप्शन में क्या है? प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर। और फिर प्रोजेक्टर। और लास्ट ऑप्शन क्या है? कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड। ठीक है ना, क्या है? कीबोर्ड। तो इनपुट डिवाइस बताना है। देखो, लेसन को पढ़ते समय बताया गया था जो डिवाइसेस हैं वो 2 प्रकार की हो जाती है, एक इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस। ठीक है ना, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में निर्देश भेजते हैं उसको कह देते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड होता है, मोबाइल का ही कीबोर्ड या कंप्यूटर का, लैपटॉप का कीबोर्ड होता है, तो उसी के द्वारा हम क्या करते हैं? कंप्यूटर में निर्देश भेजते हैं। जैसे हमको जानना है 2 × 2 कितना होता है। ठीक है, तो कीबोर्ड में हम टाइप करेंगे 2 × 2 और फिर इक्वल टू इंटर कर देंगे, इक्वल टू दाब के इंटर कर देंगे तो रिजल्ट बता देगा 4। रिजल्ट बताता है 4। तो हमने जिसके द्वारा अपने निर्देश को भेजा कंप्यूटर के प्रोसेसर में, तो उनको कहते हैं इनपुट डिवाइस। तो किसके द्वारा भेजते हैं? कीबोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा भेजते हैं? कीबोर्ड के द्वारा। ठीक है ना, बाकी तो ये सब आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर जो टीवी जैसा होता है, तो क्या होता है? आउटपुट हमको दिखाता है। ठीक है ना, और उसी तरह प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस हमको अंदर का रिजल्ट निकाल के बाहर बताता है। ठीक है, तो 4th ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। अब अगला क्वेश्चन है, रीसेट बटन का प्रयोग होता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, रीसेट बटन। रीसेट बटन का प्रयोग होता है। ठीक है ना, इसमें होता है जो उसके कीबोर्ड में एक बटन होती है रीसेट, उस पर लिखा रहता है रेड कलर की बटन। ठीक है ना, रीसेट। तो उसका प्रयोग कब करते हैं, मतलब उसको प्रेस करने से होता क्या है? तो 4 ऑप्शन इसके लिए दे रखे हैं। रीसेट बटन के प्रयोग को बताने के लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर को बंद करने के लिए। पहला ऑप्शन क्या है? कंप्यूटर को बंद करने के लिए। कंप्यूटर को
बंद करने के लिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर की गति बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। कंप्यूटर की गति बढ़ाने के लिए। और तीसरा ऑप्शन दे रखे हैं, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए, चौथा और लास्ट ऑप्शन है वो है कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करने के लिए, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें कि जो रीसेट बटन होती है रेड कलर की, जिस पर रीसेट लिखा होता है, तो उसका प्रयोग कब करते हैं, यानी उसको इंटर कब करेंगे, कब उसको प्रेस करेंगे। तो 4 ऑप्शन दे रहे, कंप्यूटर को बंद करना हो तब उसको प्रेस करते हैं, या फिर कंप्यूटर की गति को बढ़ाना हो तब उसको प्रेस करेंगे, या कंप्यूटर का निर्देश देने के लिए, या फिर कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करने के लिए देंगे, ठीक है ना। तो कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ अगर करना हो, नाम ही है रीसेट। री मतलब ये होता है पुनः, री मतलब ये होता है पुनः, दोबारा, ठीक है। तो कंप्यूटर को जब दोबारा शुरू करना हो तब हम रीसेट बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसमें जो रीसेट बटन होती है, तो उसको दोबारा प्रारंभ करना हो, बंद करके दोबारा करना हो तो हम रीसेट बटन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निर्देशों को प्रोसेसर तक भेजने के लिए, ठीक है। क्या है, निर्देशों को प्रोसेसर तक भेजने के लिए, प्रोसेसर तक भेजने के लिए क्या करते हैं हम। पहला ऑप्शन दे रखे हैं, एंटर बटन दबाते हैं। पहला ऑप्शन है एंटर बटन दबाते हैं, और दूसरा ऑप्शन है रीसेट बटन दबाते हैं। रीसेट बटन दबाते हैं, और तीसरा ऑप्शन है डिलीट बटन दबाते हैं। डिलीट बटन दबाते हैं, और चौथा ऑप्शन है टर्बो बटन दबाते, ठीक है। अगर हमें निर्देशों को अपने प्रोसेसर में भेजना है तो कौन सी बटन दाबेंगे, ठीक है। कीबोर्ड में बहुत सारी बटन होती हैं, तो कौन सी बटन
एंटर बटन या रीसेट बटन। देखो रीसेट बटन तो अभी ऊपर ही पढ़ चुके हो। रीसेट बटन का प्रयोग तब करते हैं जब कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करना हो, ठीक है ना। तो अब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। निर्देशों को क्या करना है, भेजना है अंदर, तो हम कौन सी बटन दाब देंगे, एंटर, ठीक है ना। तो एंटर कर जाएगा, हमारा जो निर्देश है वो एंटर कर जाएगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो निर्देशों को प्रोसेसर तक भेजने के लिए कौन सी बटन दाबते हैं, एंटर बटन दाबते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिक की होती है कहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिक की होती है, न्यूमेरिक की होती है, ठीक है। न्यूमेरिक की होती है कहाँ पर होती है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, कीबोर्ड में या फिर सीपीयू में। पहला ऑप्शन है कीबोर्ड में, पहला ऑप्शन हो गया। और दूसरा ऑप्शन है सीपीयू में, सीपीयू में। और तीसरा ऑप्शन है जो है हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क में। और चौथा और लास्ट ऑप्शन है मॉनिटर में, ठीक है। तो जो न्यूमेरिक की होती है, न्यूमेरिक मतलब इसमें 1 2 3 लिखा रहता है, 1 2 3 लिखा रहता है। तो किसमें होगी, वो कीबोर्ड में ही होती है। जो हमारा कीबोर्ड होता है उसी में साइड में न्यूमेरिक की भी होती है। तो किसको टिक कर देंगे हम, पहला ऑप्शन कीबोर्ड में, ठीक है। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे कि पांचवा भी है, 4 ही थी, ठीक है। तो चारों को अच्छी तरह से समझ गए हो, कोशिश कर दे रहे हैं और अच्छे से समझ लो ताकि आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन था इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। तो लेसन को पढ़ते समय बताया गया था जो डिवाइस हैं वो 2 प्रकार की हो जाती हैं, एक इनपुट डिवाइस और दूसरी आउटपुट डिवाइस। दूसरी कौन सी हो जाएगी, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। जिस डिवाइस से हम निर्देश को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं वो सब इनपुट डिवाइस हो जाती है, वो सब इनपुट डिवाइस हो जाती है, ठीक है। और जिस डिवाइस के माध्यम से हमें क्या होता है, सूचनाएं मिलती हैं, निष्कर्ष या परिणाम मिलता है हमको, तो उसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस है मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर या फिर कीबोर्ड। तो कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी है, कीबोर्ड, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है रीसेट बटन का प्रयोग होता है, कब करते हैं रीसेट बटन का प्रयोग, हमें क्या करना होता है, ठीक है। तो रीसेट बटन का प्रयोग हम कब करते हैं, कंप्यूटर को बंद करने के लिए या कंप्यूटर की गति बढ़ाने के लिए या कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए या फिर कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करने के लिए। तो कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करना हो तो हम रीसेट बटन को प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं निर्देशों को प्रोसेसर तक भेजने के लिए, निर्देश को प्रोसेसर तक भेजना है तो हम कौन सी बटन को दाबेंगे, किस बटन को दाबते हैं, बटन को, ठीक है ना। जैसे हम जानना चाहते हैं कि 5 × 2 तो हम कीबोर्ड में टाइप करेंगे 5 × और फिर 2, ठीक है। और उसके बाद अब हमको जानना है कि होगा कितना, तो कौन सी बटन प्रेस करेंगे, एंटर वाली। तो क्या होगा, 5 × 2 चला जाएगा किसमें, प्रोसेसर में, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए। वही अपनी गुणा गणित करेगा और फिर रिजल्ट स्क्रीन पर आएगा मॉनिटर पर, 5 × 2 तो मॉनिटर दिखाएगा 10,
ठीक है। तो जो मॉनिटर दिखा रहा है 10 तो वो तो आउटपुट डिवाइस है, और जो हमने इंटर किया जिसके द्वारा इनपुट डिवाइस, तो किसके द्वारा मन दाबेंगे? एंटर बटन। और अगला क्वेश्चन है डिलीट बटन दबाते हैं, डिलीट बटन दबाते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिक की होती है, न्यूमेरिक की कीबोर्ड में पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सारी बटनें कीबोर्ड में ही होती हैं, तो न्यूमेरिक की कहाँ हो जाएगी? कीबोर्ड में, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इनको पढ़ लोगे अच्छी तरह से।